अगर आप विवेक सर के फैन हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं तो उनके जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1982 को लखनऊ में हुआ था। इनके जन्म के 3 साल बाद इनके पिता का देहांत हो गया। इनकी मां ने दूसरा विवाह कर लिया और किन्हीं कारणों से ये मां के साथ भी नहीं रह पाए। इनका अधिकतर बचपन चाचा के यहाँ ही गुजरा। ये पढ़ने में अच्छे थे और खेल कूद में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और नेशनल स्तर पर इन्होंने कई सारे अवार्ड और मेडल्स भी जीते। विवेक बिंद्रा जब 16-17 साल के थे तभी से इन्होंने छोटे छोटे बिजनेस करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि इन्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए अपनी कॉलोनी के कुछ टीचर्स को साथ लेकर इन्होंने होम ट्यूशन देने का काम स्टार्ट किया। इसके अलावा इन्होंने डिक्शनरी बेचने का भी काम किया। डिक्शनरी का एक बड़ा बैग लेके जाता और मेरे ख्याल है, मुझको याद है, एक डिक्शनरी पे मुझको 25-30 रुपया बचता था। डॉक्टर बिंद्रा ने प्रारंभिक शिक्षा संत जेवियर्स स्कूल से ली और फिर एमिटी बिजनेस कॉलेज से MBA और PhD की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर बिंद्रा की पत्नी का नाम गीता सबरवाल और इनके एक बेटा माधव बिंद्रा है। डॉक्टर बिंद्रा जब MBA कर रहे थे तभी इनके जीवन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। सभी जानते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा 4 साल तक वृंदावन में सन्यासी बनकर रहे, मगर क्यों रहे ये आज मैं आपको बताऊंगा। दरअसल डॉक्टर बिंद्रा को कॉलेज की ही एक लड़की अर्चना मेहरोत्रा से प्यार हो गया था, मगर हालातों की वजह से वह कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सके। अर्चना के ना चाहते हुए भी उनकी शादी कहीं और कर दी गई। विवेक बिंद्रा इससे अंदर तक टूट गए थे और प्रभु चरणों में वृंदावन चले गए अपने मन की शांति की तलाश में। 4 साल बाद ये अपने गुरु की प्रेरणा से वापस आए और फिर शुरू हुआ स्ट्रगल का दौर। इन्होंने एक छोटी सी कंपनी खोली। पैसे न होने की वजह से कंपनी के कर्मचारियों की सहूलियत के लिए डॉक्टर बिंद्रा टॉयलेट भी खुद ही साफ किया करते थे। कुछ दिन तो ऐसे थे कि मैं अपने ऑफिस के एम्प्लॉइज को वॉशरूम में जाने का टाइम बताया था, ये टाइम पे आप वॉशरूम जाया करो। उससे पहले मैं क्या करता था एक्चुअली, उससे पहले मैं खुद जाके पहले वॉशरूम धोता था। क्या बात है कि वो टॉयलेट इतने गंदे थे कि अगर महिला उसको UTI जैसे कई इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। और वो पब्लिक टॉयलेट तो आप जानते हैं कि नोबडी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मुझे ये डर था कि आज अगर मैंने वॉशरूम इनके लिए धोया नहीं था तो ये मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। घरों में ट्यूशन देते, सड़कों पर डिक्शनरी और किताबें बेचते और भी कई छोटे मोटे काम अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए किया करते। डॉक्टर बिंद्रा के संघर्षों को कुछ मिनट की वीडियो में ज्यों का त्यों उतार पाना असंभव है दोस्तों। इनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और सब कुछ हासिल किया जा सकता है। डॉक्टर बिंद्रा ने YouTube को अपना माध्यम बनाकर बिजनेस स्किल्स सिखाना और बिजनेस ट्रेनिंग देना शुरू किया। फिर शुरू हुआ सक्सेस का दौर। इन्होंने कई बिजनेस प्रोग्राम भी लॉन्च किए, जैसे बाउंस बैक, लीडरशिप फनल और एवरीथिंग एंटरप्रेन्योरशिप। और बड़ा बिजनेस नाम से इनकी अपनी कंपनी भी है। डॉक्टर बिंद्रा का पहला सबसे बड़ा क्लाइंट मारुति कंपनी का मिला था। इसमें उन्होंने मारुति कंपनी के साथ काम कर रहे वर्कर्स और यूनियन के बीच हो रहे झगड़े को समाप्त करवाया था। उस समय वर्ष 2011-12 में मारुति कंपनी का ट्रेनिंग पर बजट करोड़ों में होता था और 50-60 ट्रेनिंग कंपनियां मारुति में काम किया करती थी। डॉक्टर बिंद्रा ने भी इसमें भाग लिया और वर्कर्स और यूनियन का झगड़ा समाप्त करवाया। डॉक्टर बिंद्रा ने पहली बार मारुति कंपनी में पहले नंबर की रैंक हासिल की और इसके बाद आज तक विवेक बिंद्रा को मारुति कंपनी के द्वारा बेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेट अवार्ड के खिताब से नवाजा जाता है तथा इन्हें द गेम चेंजर ऑफ इंडिया अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है।